So student, next lecture that is on computer languages. कंप्यूटर लैंग्वेजेस या जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं, एंड दिस टॉपिक इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1. सो फ्रॉम हियर द यूनिट 1 will be completed and the next lecture we will start unit number 2. सो बेसिकली क्या है कि जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस से हम कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चलाते हैं या जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर चलाते हैं या जितने भी कंप्यूटर की फंक्शनिंग होती है उन सब सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है. वी नीड सम लैंग्वेजेस जिन्हें हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस कहते हैं. ठीक है, यानी जो सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम से हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं उन प्रोग्राम्स या उन लैंग्वेजेस को हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस कहते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. फ्रॉम द स्टार्टिंग जब से कंप्यूटर बने हैं हमारे पास कई तरह की लैंग्वेजेस आई है. ठीक है, लेकिन बेसिक क्या चीज़ है कि जो हमारे पास मशीन जो बेसिक चीज़ ये है कि हमारे पास जो सबसे फंडामेंटल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डेट इज़ द मशीन लैंग्वेज. ठीक है, उसके बाद हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आई और लास्ट में हमारे पास जिन लैंग्वेज में आज हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम्स को डेवलप कर रहे हैं, डेट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेजेस. आल्सो एक चीज़ और है कि हमारे पास डेट इज़ मशीन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है, तो अब हम मशीन लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं कि मशीन लैंग्वेज होती क्या. हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है. तो बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि हमने जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या जो हम अपने कंप्यूटर्स में प्रोग्राम बनाते हैं उनमें रन जो होनी है, यानी जो हमारे पास कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, जिस पे वो अपना वर्क करेगा, काम करेगा, डेट इज़ मशीन लैंग्वेज. ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर. ठीक है, ये किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 में. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस टू न्यूमरिक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, बाइनरी मीन्स डेट इज़ 2. सो एज इट इज़ मेड ऑफ 2 न्यूमरिक, सो डेट इज़ ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज. तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा, हमारी मशीन लैंग्वेज में. और मशीन लैंग्वेज उसको समझेगा, मशीन लैंग्वेज में वो प्रोग्राम रन होगा और कंप्यूटर उस मशीन लैंग्वेज को ही समझ के अपना काम करता है. ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि जो एडवांटेज क्या है. पहली बात तो ये है कि जो मशीन लैंग्वेज है कंप्यूटर उसी पे ही काम करता है, यानी जो प्रोग्राम हमारी मशीन लैंग्वेज में होगा उसको कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा, उसको रन कर देगा और फाइनली कंप्यूटर का काम हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ डेट इज़ ट्रांसलेशन फ्री. ट्रांसलेशन का मतलब क्या है वो आगे हम देख लेंगे, बट अभी आप ये समझिए कि जो कंप्यूटर है वो केवल मशीन लैंग्वेज समझता है और मशीन लैंग्वेज को समझने के कारण जो प्रोग्राम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट एनी ट्रांसलेशन. सेकंड है कि जो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं वो फास्ट होती हैं. जो आगे आने वाली लैंग्वेजेस है जैसे असेंबली लैंग्वेज और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके कंपैरिजन में जो मशीन लैंग्वेज है आर फास्टर इन टर्म्स ऑफ स्पीड. ये मशीन लैंग्वेज क्या होती हैं, फास्टेस्ट होती है. डिसएडवांटेजेस ये है कि एक मशीन डिपेंडेंट, पहले तो ये है कि एक मशीन लैंग्वेज जो एक पर्टिकुलर मशीन या कंप्यूटर के लिए बनी है वो हो सकता है कि दूसरे कंप्यूटर में वो रन ना करे. ठीक है, या फिर एक प्रोग्राम जो एक स्पेशली एक कंप्यूटर के लिए बना है वो प्रोग्राम हो सकता है दूसरे कंप्यूटर में रन ना करे, तो इट इज़ मशीन डिपेंडेंट. सेकेंड ये है कि हम ये इसमें दो ही न्यूमरिक यूज़ होते हैं, 0 और 1. तो जब हमारे पास दो ही न्यूमरिक यूज़ हो रहे हैं, 0 और 1, तो हर एक प्रोग्राम जो लिखा जाएगा, जो रन होगा, वो 0 और 1 की फॉर्म में होना चाहिए. तो
इसका एग्जांपल लेके चलते, जैसे अगर हमें कहते हैं ए को हम 001 देते हैं और बी को हम 010 देते हैं, तो डेफिनेटली बात है, अगर हम ए लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 001 और बी लिख रहे हैं तो 010। सेकेंड ये है कि जब हम ये कहते हैं कि इट इज़ ए बी, मतलब अगर हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं ए बी का, तो ये हम क्या लिखेंगे 001 010। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि इवन a small alphabet combination is hard to remember and hard to write. So how can we write a large program or large combinations or even the paragraphs? तो it is difficult to program, ये difficult है लिखने में, write करने में, प्रोग्राम करने के लिए। अगर एक हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यूज़र पर्सपेक्टिव और डेवलपर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। सेकेंड है टाइम कंज्यूमिंग है, एरर प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। ठीक है, ये कॉमन से चीज़ें हैं जो अंडरस्टूड है, कि सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो टाइम कंज्यूमिंग लिखने में बहुत टाइम लगता है। मॉडिफाई, अगर वी वांट टू चेंज ए पर्टिकुलर प्रोग्राम, इट इज़ हार्ड टू मॉडिफाई। असेंबली लैंग्वेज। अब इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा जो डिसएडवांटेजेस थी मशीन लैंग्वेजेस की, जो प्रॉब्लम्स थी मशीन लैंग्वेज की, उसको रेक्टिफाई करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हमने एक और लैंग्वेज डेवलप की, डेट इज़ मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो बाइनरी नंबर्स का यूज़ तो नहीं करती है, बट इसमें हम एक कोड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूमोनिक्स। ठीक है, न्यूमोनिक्स, या जिसे हम सिम्बोलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये स्मॉल कोड का यूज़ करते हैं हर एक ऑपरेशन या हर एक काम को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ ना होके, मतलब बहुत कम यूज़ होके, वी यूज़ डेट इज़ निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स, MNEMONICS। जैसे अगर हमें, जैसे ऐड है, ऐड करने के लिए, एडिशन करने के लिए वी विल यूज़ ADD, और सब्ट्रैक्शन वी विल यूज़ SUB। तो इन दिस वे वी यूज़ स्मॉल प्रोग्राम, स्मॉल कोड, निमोनिक्स टू डू द ऑपरेशंस। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि अब एक रोल आता है ट्रांसलेटर का। वी हैव सीन कि जो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं वो लैंग्वेजेस है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उस पर वो काम करता है। बट अब हमने डेवलप किया असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, हमें ट्रांसलेट करने के लिए वी नीड ट्रांसलेटर्स। तो हमारे पास तरह तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। पहला जो ट्रांसलेटर है जिसे हम कह रहे हैं असेंबलर। ठीक है, असेंबलर वो ट्रांसलेटर है जो हमारे असेंबली प्रोग्राम को, या जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मशीन लैंग्वेज। तो बेसिकली ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज इनटू ए मशीन लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड एज असेंबलर। तो यहाँ पे असेंबलर का रोल हो जाता है। ये एडवांटेजेस हैं असेंबली लैंग्वेज की, that it is easy to understand, use, less error prone, easier to modify, easier to program, efficiency। ये सारे यूज़र पर्सपेक्टिव हैं, मतलब जो प्रोग्राम बना रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, उसके हिसाब से हमें कह सकते हैं कि ये सारे क्या है, एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या कह सकते हैं कि अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। प्रॉब्लम ये है कि पहले तो ये है कि ये भी मशीन डिपेंडेंट है। ठीक है, कि ये भी मशीन डिपेंडेंट ही है, यानी एक प्रोग्राम जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए बना हुआ है, इट कैन नॉट बी रन इन अनदर कंप्यूटर, अगर वो मशीन असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये मशीन ओरिएंटेड ही लैंग्वेज है, बट समहाउ कुछ एक्सटेंट तक ये यूज़र फ्रेंडली तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं, 100% इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली, ऑल्सो मशीन फ्रेंडली भी नहीं है। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड, जिस हार्डवेयर या जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए हम बना रहे हैं उस प्रोग्राम को, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी नॉलेज होना नीड है, डेट इज़ द मैंडेटरी वन। लेस एफिशिएंट, स्लो डेवलपमेंट एंड नो स्टैंडर्डाइजेशन। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट वी हैव हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो एक ह्यूमन ने इसलिए बनाए क्योंकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना बड़ा कठिन था। ठीक है, सेकंड ये था कि ये जो लैंग्वेजेस थी ये मशीन डिपेंडेंट थी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज।
तो हमें ऐसी लैंग्वेजेस की ज़रूरत थी जो एक तो समझने में बड़ी आसान है, एक यूज़र उसको आसानी से लिख सकता हो, एक जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है प्रोग्राम को लिख रहा है, और ये हर कंप्यूटर के लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज बन जाए। ऐसा ना हो कि हम अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम या अलग अलग लैंग्वेजेस में हम मतलब अलग अलग प्रोग्राम बनाए, नहीं। अगर एक प्रोग्राम है जो डिफरेंट कंप्यूटर्स में रन हो सके, तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें नीड थी ऐसी लैंग्वेजेस जिन्हें हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस लिखी गई थी, या जिस पर्टिकुलर भाषा में, या जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते थे वो सिंपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स थे, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ठीक है। एंड आल्सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर ऑन विच द प्रोग्राम विल रन, मतलब जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर में ये रन होगा प्रोग्राम, वो इंडिपेंडेंट थी वो प्रोग्राम। मतलब अगर हम उस प्रोग्राम को किसी और कंप्यूटर में भी रन करते हैं तो ईज़िली रन हो जाएगा, उसके लिए हमें अलग से प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ेगा। बट वही अनदर प्रॉब्लम या सेम प्रॉब्लम कि हमें मशीन के लिए बनाना है प्रोग्राम, तो मशीन लैंग्वेज में होना चाहिए। तो डेफिनेटली वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ए मशीन लैंग्वेज। तो इसके लिए में हमें जो ट्रांसलेटर यूज़ होता था दैट इज़ कंपाइलर। सो हाई लेवल लैंग्वेज इज हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो इसके लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होता था दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाइलर। वैसे हमारे पास दो तरह के ट्रांसलेटर इसमें यूज़ होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों का काम तो सेम ही है कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। बट उनके जो काम करने का जो मैकेनिज़्म है दैट इज़ वर्किंग मैकेनिज़्म इज़ डिफरेंट। फर्स्ट ये है कि जो कंपाइलर होता है वो एक वन स्टेप, मतलब एक साथ पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारे पास एक प्रोग्राम में 10 लाइन्स है, तो ये क्या करेगा कि 10 की 10 लाइनों को एक साथ कन्वर्ट कर देगा। बट इन केस ऑफ इंटरप्रेटर लाइन वाइज चलेगा, पहली लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को, तीसरी लाइन को, और अप टू 10। तो डेफिनेटली ये है कि इंटरप्रेटर इज़ ए स्लो ट्रांसलेटर, स्लो ट्रांसलेटर एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो एडवांटेजेस ये है कि इजी टू लर्न, यूज़, मशीन इंडिपेंडेंस, ये सब इनकी एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ये हो सकती है कि इसमें हमारे पास भाई कहीं ना कहीं स्लो है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है फिर ये रन करेगी, तो स्लो होती है। और तो बेसिक तो यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हमें मेजर करनी है। 4th जनरेशन आप छोड़ सकते हो, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, या अगर 4th जनरेशन की बात करते हैं जिसे हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हमने डेवलप करी है जो इसमें क्या है कि हमने कुछ ऐसी लैंग्वेजेस डेवलप करी है जो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज में डेवलप करने बड़े कठिन है, ठीक है। तो इसमें यही सब है। लास्ट ये है कि जो कंपाइलर है और जो इंटरप्रेटर, उसमें डिफरेंस है। बेसिकली कंपाइलर इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, ठीक है। देन वी हैव ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द कंप्यूटर लैंग्वेज सेक्शन। तो इस पे फोकस तो हम कर ही चुके हैं कि असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स that convert one language to machine language. Basically, ultimately we have to convert a program into a machine language program. So